अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। जॉर्ज लिंडे ने 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए। रिजवान, साइम और तैयब ताहिर के अलावा कोई बैटर भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मिलर और लिंडे ने अच्छी बैटिंग की। मिलर की बैटिंग हमसे मैच दूर ले गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करने, रियासत के मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात पर फ़र्द जुर्मायत की गई है। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार, बेअमनी और 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुताल्लिक़ अलहदा तफ्तीश की जा रही है। ISPR ने कहा, फैज़ हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू की गई। फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फौज के अपने कवायद व कवानीन हैं जिसके तहत वो ट्रायल करती है। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुल्जिम अकेले फैज़ हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। दावा किया, उनको इत्तला है कि फ़र्द जुर्म ठोस शवाहिद पर मबनी है। इस केस में असल किरदारों तक पहुँचना है जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि फैज़ हमीद और बानी PTI जराइम में हिस्सेदार थे। बानी PTI ने ठान ली थी कि फैज़ हमीद को ही लाइन में लगाना है ताकि आर्मी चीफ वही बने और फिर 10 साल का प्रोग्राम जारी और सारी रहे। इस ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने आखिरी कोशिश 9 मई को की कि इदारे के अंदर से कोई ऐसी बात हो जिससे हमारी वापसी की राह हमवार हो सके। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ISPR की प्रेस रिलीज ने यह पैगाम दिया है कि फैज़ हमीद के मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं। कोशिश की जा रही है कि लगे हाथों बानी PTI के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह रहे जितने जनरल बाजवा थे। फैज़ हमीद की कुर्बत की वजह से हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। फैज़ हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के ज़िम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ ना लगाया जाए। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहिदों की मंजूरी दे दी। कौमी ख़जाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। आम सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में कमी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का बिजली सारिफीन के लिए मज़ीद आसानी पैदा करने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक काबीना ने गन्ने की फोक से चलने वाले बिजली घरों के साथ बिजली निरखों पर नज़रसानी की मंजूरी भी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया और पूरी सनत को इस पर कायल किया। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल पर उन्हें हैरानी नहीं होगी। बोले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने जो शवाहिद और गवाही दी है उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आर्मी के सीनियर का ट्रायल हो जाएगा और उनका ट्रायल ना हो। फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट शुरुआत नहीं, इख्तिताम है। उनके खिलाफ तमाम शवाहिद जमा किए जा चुके हैं।
बलूचिस्तान में आज से सर्दी की एक और गैर मामूली लहर का इम्कान। कोयटा में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुहिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू में -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित अस्तोर -5, दीर -4, इस्लामाबाद -1, मुजफ्फराबाद मिठी 2, पेशावर चकवाल अटक 3, लाहौर मुल्तान सक्खर नवाबशाह 7 और हैदराबाद में 11 डिग्री रिकॉर्ड। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की बीजिंग में वज़ारत इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के वज़ीर से मुलाकात। कहा, पंजाब में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन का जदीद एनवायरनमेंट मॉडल अपनाना चाहते हैं। पंजाब में बड़े पैमाने पर शजरकारी और जंगलात की बहाली के मनसूबे शुरू किए हैं। मरीम नवाज़ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़म। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जैन चाओ से भी मुलाकात। कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। मरीम नवाज़ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सुन हाई येन और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का आदा। बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 में सरकारी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नेपरा का बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए गए। फिर बिजली कंपनियां माली साल 2023 और 24 में 100% वसूलियों में भी नाकाम रहीं। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। इसराइल के शामी दिफाई तंसीबात पर 300 से जायद हमले। शामी फौज की तमाम बर्री, बहरी और फ़ज़ाई असासे तबाह कर दिए। इसराइली अखबार का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने शामी फ़ज़ाइया के अड्डों, लताकिया बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फ़ौजी गोदामों को तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि नए शामी हुक्मरानों ने ईरान को तंजीम नौ की इजाज़त दी तो ताकतवर रद्द अमल देंगे। तुर्क फोर्सेस के भी शुमाल मशरक़ी शाम में कुर्द मलेशिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़े पर फ़ज़ाई हमले, असलहा गोदामों, टैंकों, ट्रकों को तबाह कर दिया। रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों के शामी अड्डे छोड़ जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी। दमिश्क में मामूलाते ज़िंदगी बहाल। बशार अल असद हुकूमत खात्मे पर शामियों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लबनान सरहद पहुंच गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बैरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज़ का एहतमाम 1-2 रोज़ में हो सकता है। विफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लबनान के वज़ीर आज़म से बात हुई थी। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों या ना हों, बैरूत के रफ़ीक हरैरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लबनान रवाना किया जा चुका है। वज़ीर आज़म के लबनानी वज़ीर आज़म के राबते के बाद से लबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बैरूत भेजा जा रहा है। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं, शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा।
रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मिलकर तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर पीटीआई वाले इकट्ठे तहरीक चलाने के लिए आए तो देखेंगे, सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, JUI तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से इत्तफाक नहीं करती। सिविल नाफरमानी की तहरीक का सबसे ज्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। कस्टम बैगेज रूल 2006 में मुजव्वज़ा तरमीम वापस। चेयरमैन FBR ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा एक से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शल तस्वुर करके जब्त करने की मुजव्वज़ा तरमीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल्स 2006 में मुजव्वज़ा तरमीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 37 खरब डॉलर हो चुका है। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी की नमू और भी तेज होगी। चेयरमैन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शेख इब्राहिम बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी बैंकारी के लिए एक रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया में इस्लामी बैंकारी के 40% बैंकार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में महंगाई को तेज़ी से कम किया गया है। पाकिस्तान मईशत से मुताल्लिक़ दुरुस्त समत पर गामज़न है। इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, पाकिस्तान ने आइन में सूद को मईशत से मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया है। इस्लामी बैंकारी के लिए सबसे बड़ा मसला हुकूमती टेबल्स को मुंतकिल करना है। शरिया बोर्ड इस मसले का हल जल्द तलाश कर लेंगे। ग्रैंड जिरगा में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वफ्द कुरम पहुंच गया। कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आम तुरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलत न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़यात से मुतासरा ख़ानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब चाइनीज़ शहरियों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार निजी बैंक के मुलाजिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर CDD की तहवील में दे दिया। मुलजिम पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में मुआवनत का इल्ज़ाम है। नेपरा ने 2023-24 में शहरियों और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन की हलाकतों का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज़्यादा 34 अमवात हुई। 32 शहरी और 2 मुलाजमीन शामिल। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 140 महलिक हादसात हुए। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियां सेफ्टी के मयारात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम रहीं। हज दरखास्तों की वसूली का वक्त ख़त्म। ज़राए के मुताबिक अब तक 75,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरखास्तें जमा करा सकते हैं। नए दरखास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ों अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया। 2 रोज़ पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा, बाद में लड़का फरार हो गया। होटल इंतजामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। मलीर यूसुफ आरफानी कोट के निजी स्कूल से 8 साल की बच्ची लापता, तलाश जारी। भाषा डैम मुतासरीन और SP द्यामिर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। SP के मुताबिक मुजाहिरीन ने शाहराह कराकोरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि फ़िलहाल शाहराह कराकोरम के किनारे पर धरना जारी रहेगा। आज सुबह 10 बजे तक मुतालबात मंजूर ना हुए तो शाहराह कराकोरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि भाषा डैम अराजी के वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाए।
शाम में जुलान की पहाड़ियों पर जारियत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम। इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा रहा है। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा, शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा, इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 30 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 3 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। हमास के 10 मज़ाहमतकारों को शहीद करने का दावा। जंग बंदी कोशिशों पर नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा, गजा जंग ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसा किया तो हमास दोबारा क़ुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की अदालत के ज़ेर ज़मीन बंकर में समाअत। अदालत के बाहर इसराइलियों का मुजाहरा, नेतन्याहू को सज़ा देने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मसला कश्मीर पर याददाश्त पेश। वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर को मसला कश्मीर के हल के लिए उनका वादा याद कराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा हेडक्वार्टर्स के सामने कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी का मुजाहरा। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी के नारे। रहनुमाओं ने कहा, भारत में ढोंग जमहूरियत है, अक़लियतों के इंसानी हुकूक की पामाली आम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रियासत को आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक फौरी तस्लीम करना होंगे। जबरी गुमशुदगियों और हिरासती तशद्दुद के फौरी खात्मे की ज़रूरत है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा के हक़ की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ना तशवीशनाक है। घरों पर छापे और मुजाहिरीन पर गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल मामूल बन गया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर हमें कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात पर तवज्जो देना होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की आंख का कामयाब ऑपरेशन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अली नासिर रिजवी की आंख का ऑपरेशन लाहौर के अस्पताल में किया गया। अली नासिर रिजवी की आंख पत्थर लगने के बायस जख्मी हुई थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुजफ्फरगढ़ पहुंचकर इस्लामाबाद धरने में शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबशिर की फैमिली का बेहतरीन इलाज कराने का ऐलान। कहा, शहीद कांस्टेबल के ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद मुबशिर की वालिदा और अहलिया कैंसर, बेटी थैलेसेमिया और बेटा हड्डियों की बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की T20 इंटरनेशनल में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल। शाहीन तीनों फॉर्मेट्स में 100 या इससे ज़ायद विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। T20 इंटरनेशनल में शाहीन से पहले हारिस रऊफ और शादाब खान भी 100 विकेटें हासिल कर चुके। चैंपियंस T20 कप में मारखोर्स की एक और कामयाबी। डॉल्फिन्स को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। मोहम्मद नाफी की 68 रन की इनिंग्स की बदौलत मारखोर्स की टीम ने 129 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। और बर्र-ए-सग़ीर के लेजेंडरी अदाकार और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का यौम पैदाइश। मद्दा शहंशाह जज्बात की 102वीं सालगिरह आज मना रहे हैं।